लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स मिल्की वे गैलेक्सी को बचाने के लिए रोंग जुन से फाइट कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो उससे हार जाता है। तो बबाता मैक्स को कहती है कि अब मिल्की वे गैलेक्सी को बचाने का मैक्स के पास बस एक ही चांस बचा है, जिसके लिए उसे नेक्स्ट राउंड में जीतना ही होगा। पर उस राउंड में जीतने के लिए मैक्स को ट्रेनिंग करनी होगी, जो बबाता का मास्टर का स्टूडेंट उसे कराएगा, जिसका नाम जियो जिया था। इसके बाद बबाता जियो जिया का वर्चुअल यूनिवर्स में क्लोन बनाने लगी थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में बबाता मैक्स से कहती है कि जियो जिया का क्लोन तुम्हारे लेवल पर ही होगा और अगर तुम एक बार इसे जीत गए तो तुम काफी इम्प्रूवमेंट कर लोगे। उसी वक्त जियो जिया का क्लोन जिंदा हो जाता है, जिससे बचने के लिए मैक्स अपने आगे हेवेनली शील्ड बना लेता है। तभी बबाता जियो जिया के पास जाकर उसे कहती है कि हमें मिले हुए बहुत समय हो गया। इस पे जियो जिया उसे प्यार से कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। ये सुन के मैक्स समझ जाता है कि जियो जिया कोई संकी नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान है। इसके बाद बबाता जियो जिया को मैक्स की ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ समझा देती है। तो जियो जिया मैक्स से कहता है कि चलो फाइट करके देखते हैं, अगर तुम मेरे सामने 2 मिनट भी टिक गए तो मैं हार मान लूंगा। ये सुन के मैक्स तैयार हो जाता है। तभी जियो जिया उसे जोर से मुक्का मार के पीछे कर देता है और लात मार के दूर फेंक देता है। ये देखकर मैक्स अपना गॉडली आर्मामेंट बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसका जियो जिया पर कोई असर नहीं होता। तो ये देखकर मैक्स जियो जिया को थकाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन जियो जिया मैक्स को बड़े आराम से पकड़कर जमीन पर देकर मारता है और फिर उससे कहता है कि कोई भी डिफेंडर एक अटैकर से ज्यादा तेज नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें लड़ने के लिए भागने के अलावा किसी और टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। ये सुन के मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की सारी नीडल्स को एक करते हुए खड़ा होते हुए कहता है कि चलो एक बार फिर से फाइट करके देखते हैं कि कौन जीतता है। अब ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते 3 साल बीत जाते हैं, जहां मैक्स का नेक्स्ट राउंड भी स्टार्ट हो गया था, जिसमें मैक्स आराम से अपने अपोनेंट्स को मार रहा था। साथ ही मैक्स अब जियो जिया के सामने भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब मैक्स का अगला मैच नाबिनी के साथ होने वाला था, जहां मैच स्टार्ट होते ही नाबिनी मैक्स से कहता है कि मैंने 3 साल तक लगातार प्रैक्टिस करी है, आज मैं दिखाऊंगा कि एक जीनियस और एक ऑर्डिनरी ह्यूमन में क्या डिफरेंस होता है। ये सुन के मैक्स मुस्कुराने लगता है। तभी नाबिनी मैक्स को और उसके आसपास के एरिया को बर्फ से जमा देता है। इधर सभी लोग इस मैच को बड़े आराम से देख रहे थे। उसी वक्त मैक्स उस बर्फ को बड़े आराम से तोड़ देता है और धीरे धीरे नाबिनी के करीब आने लगता है, जिसे देखकर नाबिनी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैक्स 3 साल में इतना ताकतवर कैसे बन सकता है। उसी वक्त नाबिनी अपना आइस डोमेन एक्टिवेट कर देता है, लेकिन मैक्स पर उसका कोई असर नहीं होता, जिसके बाद मैक्स एक ही अटैक में नाबिनी को मार देता है। जहां मरने से पहले नाबिनी कहता है कि मैंने 3 साल तक लगातार ट्रेनिंग करी थी, तो आखिर मैक्स और मेरे में पावर का इतना बड़ा गैप कैसे है। अब मैक्स को इस फाइट का विनर अनाउंस कर दिया जाता है। साथ ही मैक्स अब तक 9374 लोगों को हरा चुका था, जिसकी वजह से वो जियानबू किंगडम में टॉप 1000 में आ गया था। साथ ही वो नेक्स्ट राउंड में भी पहुंच गया था। ये देखकर मैक्स के सभी चाहने वाले खुश हो जाते हैं। साथ ही रोंग जुन कहता है कि मैक्स तो सच में सरप्राइजेस देने से पीछे नहीं हटता। इधर 9 प्रिंसेस को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही वो बोल रही थी कि मैक्स एक आम सा ह्यूमन होने के बावजूद भी नाबिनी को कैसे हरा सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस पे उसका ग्रैंडपा उससे कहता है कि तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मैक्स सच में ये फाइट जीता है, क्योंकि वो सच में एक जीनियस है। आगे मैक्स अर्थ पर आ जाता है, जहाँ मैक्स की फैमिली और उसके सारे वॉरियर दोस्त उसके नेक्स्ट राउंड में जाने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। तभी मैक्स को 9 प्रिंसेस के दादा का कॉल आता है, जिसकी वजह से पार्टी में आए सभी लोग शांत हो जाते हैं। जिसके बाद मैक्स उस ग्रैंडपा का कॉल उठाता है, जो मैक्स से कहता है कि मैं बस यहाँ तुम्हें हाईलोंगशाइन किंगडम के एम्परर का ऑर्डर बताने आया हूँ। इसके बाद वो मैक्स से कहता है कि क्योंकि तुमने ये राउंड क्लियर कर लिया और तुम जियानबू किंगडम में टॉप 1000 में आ गए हो, इसलिए मिल्की वे गैलेक्सी तुम्हारे नाम कर दी गई है, इसलिए अब मिल्की वे गैलेक्सी के मालिक तुम हो। अब ये बोल के वो ग्रैंडपा कॉल कट कर देता है, जिसके बाद सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। साथ ही मैक्स का साला तो ये सोच कर पागल हो रहा था कि उसका जीजा एक गैलेक्सी का मालिक बन गया है, इसलिए अर्थ पर अब वो राज करेगा। इधर उसकी हरकतें देखकर मैक्स की वाइफ उसे गुस्से में घूरने लगती है, जिसके कारण वो चुप हो जाता है।
अब मैक्स के बच्चे गाना गाने लगते हैं जिसे बाकी सब एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन मैक्स साइड में बबाता के पास आके बैठता है जो मैक्स को बता रही थी कि तुम सच में मिल्की वे गैलेक्सी के मालिक बन गए हो। वो ग्रैंडपा एम्परर का नाम लेकर तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। साथ ही ये न्यूज़ पूरे हाइलंगशाइन किंगडम में फैला दी गई है। तभी जियांग और मेंग यू वहां आते हैं और मैक्स को मिल्की वे गैलेक्सी का मालिक बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो मैक्स उन्हें थैंक्स बोलता है। तभी जियांग मैक्स से कहता है कि ये गैलेक्सी को मैनेज करना किसी ट्रेनिंग से कम नहीं होता, इसलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेंग यू को बता देना। अब ये बोल के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद मैक्स थोड़ा स्ट्रेस में पड़ जाता है कि अब उसे गैलेक्सी भी मैनेज करनी होगी। तभी दोनों मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें फिलहाल पार्टी एंजॉय करनी चाहिए और अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। गैलेक्सी को मैनेज करना तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। ये सुन के मैक्स इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम क्वेश्चन बेदी को देखते हैं जो ये न्यूज़ जान के काफी शॉक था कि मैक्स को एक गैलेक्सी मिल गई है। इसलिए वो बोलता है कि मैक्स तो कुछ ही सालों में एक गैलेक्सी का मालिक बन गया है, पर मैं तो अभी बस एक प्लैनेट खरीद पाया हूँ। तभी साशा उसके पास आती है और उसकी ऐसी हालत का रीजन पूछती है, जिसपे क्वेश्चन बेदी उसे वही न्यूज़ दिखाते हुए कहता है कि जब मैक्स को मैंने पहली बार देखा था मैं तभी समझ गया था कि उसमें कुछ न कुछ तो बात है, पर आज वो इतना आगे निकल गया है और मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ। साशा क्वेश्चन बेदी का पागलपन देखकर समझ नहीं पाती वो उसे कैसे शांत करे। इस तरफ हम मैक्स के फैंस और उसके चाहने वालों को देखते हैं जो उस न्यूज़ से काफी खुश थे, लेकिन इधर नॉलेंसन गुस्से में पागल हो रहा था। दूसरी तरफ अर्थ पर सभी कंट्रीज के लीडर्स ये न्यूज़ सुनने के बाद कहते हैं कि मैक्स ने हमारी अर्थ का नाम काफी रोशन कर दिया है। इस तरफ मास्टर होंग जी क्विंग को बताते हैं कि वो अब जियांग के बॉस के साथ ट्रेनिंग करने जाने वाले हैं, क्योंकि अब मैक्स मिल्की वे गैलेक्सी का मालिक बन चुका है। इसलिए अब मुझे अर्थ की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के जी क्विंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें काफी मिस करूंगी, साथ ही मैं तुम्हारे उस ताकतवर रूप को देखने के लिए काफी बेताब रहूंगी। अब अगले दिन मास्टर होंग दोनों मास्टर्स के साथ अर्थ के ट्रेनिंग सेंटर में घूमने लगते हैं, जहां दूर से सभी कैंडिडेट्स उनके साथ पिक्चर्स ले रहे थे। तभी मास्टर होंग मैक्स और मास्टर ली शांग से कहते हैं कि क्योंकि अब मैक्स मिल्की वे गैलेक्सी का ओनर बन चुका है, इसलिए 9 प्रिंसेस अब अर्थ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अर्थ पर मेरा रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। ये सुन के मैक्स मास्टर होंग से कहता है कि लगता है आपने जियांग के बॉस के साथ ट्रेनिंग करने का डिसाइड कर लिया है। इस पे मास्टर होंग हाँ करते हैं, तो मैक्स और मास्टर ली शैंग मास्टर होंग से कहते हैं कि हम आपके डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। अगले दिन मास्टर होंग उस बॉस के पास जाने वाले थे, जहां उन्हें बाय बोलने के लिए सभी कंट्रीज के लीडर मैक्स, मास्टर ली शैंग और मास्टर होंग के तीनों गार्ड्स आते हैं। जहां वो तीनों गार्ड्स उदास होते हुए मास्टर होंग से कहते हैं कि हमने इतने सालों तक लगातार ट्रेनिंग करी ताकि हम आपके साथ रहकर आपको प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन फिर भी हम आपके लेवल के आसपास भी नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से आपको हर जगह अकेले जाना पड़ता है। लेकिन जब भी हमें आपकी याद आती है तो हम आसमान की तरफ देखकर उन पुरानी मेमोरीज को याद करने लगते हैं जो हमने आपके साथ बिताई थी। उसी वक्त मास्टर होंग का प्लेन आ जाता है, जिसके बाद मास्टर होंग सभी को बाय बोल के उसमें बैठकर निकल जाते हैं। जहां उनके जाने के बाद मैक्स कहता है कि मैं मिल्की वे गैलेक्सी का मालिक तो बन चुका हूं, पर अब मेरे सामने और भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकता। इधर हम जियांग के बॉस को देखते हैं जो मास्टर होंग का वेट कर रहे थे, जहां उनके आते ही वो उनका वेलकम करते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।